हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेके आपसे वार्तालाप करेंगे थोड़ी सी देर के लिए। इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट ये रहेगा, एक हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल की चर्चा भी करेंगे। इसमें हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट और इसका जो आपका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है और कैसे उनको अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड कैसे कैसे कितने वैरायटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम आ जाए उस एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप नीट का एग्जाम देते हैं या जेई का एग्जाम देते हैं, या आप सिंपल से सिंपल फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स लेक्चरर के लिए अगर टेस्ट देते हैं तो भी इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। और जर्नली इस पे हम अक्सर गलती कर देते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं होती इस टॉपिक की गहराई से। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, दोनों वीडियो देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकता हूं। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखें। आप देखिए कि आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो एरर है। एरर और एक्यूरेसी दो चीजें शब्द आपको जर्नली मिलता है कि क्या ये चीज एक्यूरेट है। हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो क्या वो मेजरमेंट एक्यूरेट है या इसमें एरर है, ये जर्नल हमारे ध्यान में बात रहती है। ये ध्यान रखें कि जो मेजरिंग फिनोमिना है, किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, वो एक कंपैरिजन फिनोमिना। टू मेजर ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी विद द कंपैरिजन, इट कंपेयर विद द स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। कोई भी डिवाइस है, जैसे इस पेन की लेंथ को मेजर करना है तो इस पेन की लेंथ को इस स्टैंडर्ड यूनिट स्केल से इसको हम कंपेयर करते हैं, तो ये कंपैरिजन फिनोमिना होता है। और जब हम कंपैरिजन फिनोमिना करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी ट्रू वैल्यू मिले, एक्यूरेट मिले, क्योंकि किसी न किसी तरह की कोई ना कोई एरर की संभावना रहती है। इसलिए किसी भी आंसर को हम 100% एक्यूरेट नहीं मेजरिंग कह सकते, ये नहीं कह सकते। तो देयर इज सम चांस टू इंक्लूड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिवाइस व्हेन दैट physical quantity compared to their standard unit. So there are different type of errors. Errors actually mean true value and measuring value का difference. मान लीजिए ये पेन है, इसकी कोई ना कोई तो ट्रू वैल्यू है, इसकी लेंथ है वो ट्रू वैल्यू है, और जिस डिवाइस से हमने इसको मेजर किया, जो हमने जो ऑब्जर्वर ऑब्टेन करेगा जो मेजरमेंट, वो उसकी ट्रू वैल्यू होती है, मेजरिंग वैल्यू होती है, और ट्रू वैल्यू इसकी गिवन होगी। तो मेजरिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ना, उसको एरर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक पेन है ये आपका, ये लेंथ आपकी वैल्यू दे रखी है इसकी 1.00 मीटर, और एक ऑब्जर्वर को कहा कि इसको मेजर किए, उसने किया 1.0 मीटर। ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ये आपकी मेजरिंग वैल्यू है, किस डिवाइस से किया, इन दोनों का डिफरेंस है, that is error. So I will write the definition here. The difference of the true value and measured value of a physical quantity is called error. It is nothing, it is a difference between true value and measured value. Measured value which is obtained with the help of any device by the observer, and true value with the real value of different measurement or different device. So error is nothing, error is the difference between true and measured value. There are different type of error, different type means three type. This is first type, this is second type, and this is third type. There are three type of error. We can say that first error we give the name systematic error, second name is random error, and third is gross error. There are three type of error. Error may be of three type. First is systematic, second is random, and third is gross error. Systematic error also further types: first instrumental error, then personal error, list count error, error due to external and constant error. एक error और होती है इसमें जिसको हम constant error भी बोलते हैं, कांस्टेंट एरर। ये इसकी एक टाइप और है इसी एरर की। सो एरर
have the basically categorized into three: systematic, random, and gross. But systematic error also have different type. First is instrumental error, second is personal error, third is list count error, fourth due to external cause, and last is constant error. We discuss one by one what are these. First error is, we discuss about the systematic error. What is systematic error? Systematic error is the error in which reason we know very well, and that reason or that reason of cause can be minimized. यानी कोई भी आप जब एरर, हमने किसी डिवाइस को मेजर किया तो उसमें जो एरर आई है उसका हमें पता है कि वो किस कारण से आई है और उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो एरर सारी की सारी कैसी होती है? हमारी सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मीनिंग है कि रीजन ऑफ दिस एरर बी नॉन एंड कैन बी मिनिमाइज्ड। वो एरर जिनका हमें पता है क्यों आई है और उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, वो सारी की सारी कैटेगरी इसमें आती है सिस्टमेटिक एरर में। और उसके ये डिफरेंट टाइप है, एक एक की हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मीनिंग है these are due to imperfection of instrument. imperfection mean, सपोज कीजिए कि आपको एक लेंथ मेजर करनी है, ये इस ए बी जो आपका कोई ऑब्जेक्ट दिया, इसकी लेंथ मेजर करनी है आपको, और आपको कोई भी स्केल दे रखा हो। अगर उस स्केल के अंदर ही एरर है, सपोज करो स्केल के नंबर जो काउंटिंग थी स्केल के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक नंबर मिस है, ऐसे लिखा गया 0 1 3 5 6, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डिवाइस में ही एरर है। तो उस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। यानी जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और जो डिवाइस हमने यूज किया है, अगर उस डिवाइस में ही एरर है, यानी वो लिस्ट काउंट पे नहीं है, 0 पॉइंट पे नहीं है, उसका पॉइंट हिला हुआ है, या उस डिवाइस में ही गड़बड़ है, या आपका स्केल डिफरेंट है, तो उस तरह की जो एरर होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। सेकंड है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? लेक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर। अब मान लीजिए आपने कह दिया कि इसकी लेंथ मेजर करनी है फॉर एग्जांपल के तौर पे, और जिस ऑब्जर्वर जो है, मान लीजिए मेरे को कह दिया कि जाइए और इसकी लेंथ मेजर कीजिए, और मेरे को लेंथ मेजर करनी ही नहीं आती। इसका मतलब क्या होगा? लेक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर की गलती है। यानी ऐसे आदमी को कह दिया जाए जिसको वो काम आता ही ना हो, अगर वो मेजरमेंट करेगा तो सही करेगा या गलत करेगा? गलत करेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो उसके आंसर में एरर मिलेगी, और एरर मिलेगी तो उसको हम पर्सनल एरर बोलते हैं। यानी पर्सनल एरर का मतलब यही है कि ऐसा ऑब्जर्वर को यूज करें, ऑब्जर्वर वो होना चाहिए जिसको उसका एक्सपीरियंस ही ना हो। ड्यू टू these error are due to lack of experience of observer is called personal. List count error, it is the limit of accuracy of measuring instrument. हमें पता लिस्ट काउंट क्या होती है? लिस्ट काउंट का मतलब है कोई भी आपका डिवाइस है वो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, वो कितनी मेजर कर सकता है। मान लीजिए इसकी लेंथ मेजर करनी हो, आपको कह दिया जाए कि 0.01 mm को मेजर करना है, इस लेंथ को मेजर करना है, और आपको एक मीटर स्केल दे दिया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि मीटर स्केल इस मेजरमेंट को नहीं कर सकता, क्योंकि मीटर स्केल में मिनिमम वैल्यू सेंटीमीटर में होती है और ये किसी में एमएम में। तो क्या हो गया कि ये डिवाइस इस पे काम नहीं आएगा, क्योंकि ये इसकी जो लिस्ट काउंट एरर शो करेगा, इससे जो मेजर करेंगे वो गलत आंसर आएगा। इसलिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा? या तो वर्नियर स्केल यूज करना पड़ेगा। तो ये होती है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर का मतलब है कि जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसकी लिस्ट काउंट में वो इंक्लूड है या नहीं। एक होती है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज का आपको पता है, जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर के पास गए अपना टेम्परेचर नोट कराने, डॉक्टर क्या करता है? थर्मोमीटर को आपके यहाँ ऐसे रख देगा और वो रीडिंग नोट करेगा। एक वही डिवाइस, सेम डिवाइस आपकी जीभ के नीचे रख दी जाए, बिलो द टंग, और फिर टेम्परेचर नोट करें तो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा। ये आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो है। इस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मेजरिंग वैल्यू के अंदर ये जो बाह्य फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का है, वॉल्यूम का है,
या आपके ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है, अगर ये इफेक्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के कारण एरर आई। जैसे रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का मेजरमेंट करना है, टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन समर और इन विंटर वैकेशन, there is different value in summer and winter vacation, because in case of summer vacation temperature must be rise, and due to rise in temperature resistance of metal increases and current passing through the metal restrict by the large resistance. But the same wire we use into the winter vacation, due to decrease in temperature, their conductivity rise and more amount of current passing through the that same conductor. So in summer or winter vacation also affect the resistance of that material. This error is due to the external error or external cause. And कांस्टेंट एरर मीन कोई भी आप एक डिवाइस यूज करें, अगर वो रेगुलर एक जैसी ही एरर देता है उसको हम कांस्टेंट एरर कह देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो हमारी एरर है वो है रैंडम एरर। काफी अच्छी है ये भी। रैंडम एरर क्या होती है? These are because of different reason and sometime called chance of error। ये भी अलग अलग चांस हो सकते हैं रैंडम एरर के, और इसको हम चांस ऑफ एरर भी बोलते हैं। चांस ऑफ एरर इसलिए बोलते हैं कि कई बार हमने ऐसा कर लिया जाए कि एक ही डिवाइस का एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत सारी हमने रीडिंग ले ली। मान लीजिए आपको कोई भी एक किसी भी ऑब्जेक्ट की, इस बोर्ड की आपको विड्थ नोट करने के लिए बोल दिया जाए, और एक ही चीज को अगर आप बार बार रिपीट करते हैं, ड्यू टू रिपीटेशन, पहली बार में नोट करके आए तो वैल्यू आई आपकी कुछ, दूसरी बार सेम डिवाइस से ही नोट करते हो तो अलग वैल्यू आ जाए, तीसरी बार नोट करने गए उसमें फिर आपकी स्लाइटली चेंज होगी वैल्यू। इसका मतलब है एक ही एक्सपेरिमेंट को आप रिवाइज करते हैं बार बार, और उनके अंदर जो एरर आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। इसका मतलब क्या हो गया? These are because of different reason and sometimes called chance of error. If we take reading of the same physical quantity repeated in many time and there will be slightly difference in the reading, that type of error is known as the random error. And random error से बेनिफिट क्या होता है अपने को? जितनी ज्यादा बार हम रीडिंग लेते हैं, नंबर ऑफ रिपीटेशन अगर इंक्रीज कर दें तो इसका मतलब है कि एरर उतने टाइम कम हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत ध्यान रखना कि नंबर ऑफ रीडिंग रिपीटिंग द डिवाइस, इट मीन दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। अगर मान लीजिए किसी हमने पहले 5 बार हमने रीडिंग ली, फिर हमने 10 बार रीडिंग ली 10 टाइम, फिर हमने 15 टाइम रीडिंग ली, जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाएंगे, इस तरफ नंबर बढ़ रहे हैं तो एरर इस तरफ क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी, एरर डिक्रीज हो जाएगी, एरर डिक्रीज, और इधर नंबर इंक्रीज। सो हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी डिवाइस की मेजरिंग में अगर आप नंबर यानी ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देते हैं, मैं इसको सिंपल सी भाषा में इसके आगे लिख दूं, या नंबर ऑफ, अलग पेन से लिख देता हूं ताकि याद रहे कि काफी अच्छी चीज है ये, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन increases and time, then error decreases by 1/n टाइम। ये आपके नीट और कई कंपटीशन एग्जाम में ये लाइन पूछ लेते हैं। वो कह देता है कि पहले हमने एक डिवाइस था, उस पे रीडिंग ली 10 बार। कितनी बार ली रीडिंग? हमने 10 बार रीडिंग ली, तो उस समय जो एरर आई है, और फिर हमने उसको 20 बार रीडिंग ली, तब एरर आई तो क्या फर्क होगा? तो एरर आधी हो जाएगी। डबल करोगे, जितने टाइम आप ऑब्जर्वेशन के नंबर को बढ़ाओगे, जितने टाइम n टाइम बढ़ाओगे तो एरर 1/n टाइम हो जाएगी। ग्रोस एरर क्या होती है? ये केयरलेसनेस के कारण होती है। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि वे जाओ ये काम करके लाओ, और आपने कोई केयरलेसनेस कर दी, यानी सावधानी नहीं बरती, फॉर्मूले को पुट करना है तो आपने फॉर्मूले की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोस एरर।
और आपने मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम रीडिंग ले रहे हैं, कोई मान ले सेंटीमीटर स्केल यूज कर रहे हैं और उसमें हमने मीटर स्केल की रीडिंग डाल दी और उसकी यूनिट डिफरेंट डाल दी, वो सारी किस्में हो जाएंगी, ग्रोस एरर के अंदर हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काफी अच्छा है, थ्योरेटिकल पार्ट है एरर का। अब मैं इसके मैथमेटिकल यानी इसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन और उन सब पे बात भी करने वाला हूँ। पहले हम एक दो टाइप में इसके मैथमेटिकल देखेंगे कि कैसे कैसे एरर होती है। देखिए काफी अच्छा टॉपिक है ये हमारा, और बहुत बार पूछते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर पे बात करेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measuring value of quantity मीन ये क्या है, डिफरेंस आपका, और डिफरेंस भी किसके बीच में है, ये आपके मेजरिंग वैल्यू है आपकी और जो ट्रू वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे उसको हम देख लेते हैं कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। कि लेट अस कंसीडर a quantity measured n time and reading b a1, a2, a3, a4 dash 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 an, then ट्रू वैल्यू भी दी। ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे हम पहले, सबसे पहले ट्रू वैल्यू इसी को ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम होता है ट्रू वैल्यू का, इसी का नाम होता है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू भी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि इट इज द मीन ऑफ ऑल दीज, और इसको हम ट्रू वैल्यू को कैसे निकाल लेंगे, मीन कर दो इन सबका, ए एवरेज, ए भी लिख दिया मैंने इसको, या मीन लिखना चाहो तो एम लिख सकते हो। इन सब वैल्यू को जोड़ो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस एंड प्लस ऑन an, जितनी भी रीडिंग दी है उन रीडिंग का सम करो और उसको n से डिवाइड कर दो। ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये आपकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू होती है। a1, a2, a3, an ये सारी की सारी आपकी क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी आपकी जो रीडिंग है, मेजरिंग वैल्यू है, और हम अब इसके बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे। ये ट्रू वैल्यू होगी, ये आपकी डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर देखिए। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, फर्स्ट रीडिंग में देखो डेल्टा A1 बोल दिया हमने इसको, यानी फर्स्ट जो रीडिंग है उसके अंदर जो एरर आई है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए एवरेज, इसको एवरेज या मीन लिख लो, ए बी, बार बार ए बी शब्द आएगा तो मैं एम लिख देता हूं इसको, सिंपली ए एम मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग। डेल्टा A1 का मतलब हो गया कि फर्स्ट जो रीडिंग है इसमें एरर कितनी है, ट्रू वैल्यू में से ये मेजरिंग वैल्यू है, ये सारी मेजर्ड वैल्यू है, जो आपकी ट्रू वैल्यू है एवरेज है इनका, इसमें से पहली एरर को घटा दो तो ये डेल्टा A1 जो आपका आया है ये आपकी पहले रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। अब हम दूसरे में निकालें तो डेल्टा A2 सेकंड में कितनी एरर है, इसमें एरर कैसे निकालोगे, मीन वैल्यू यानी रियल वैल्यू है इसमें से A2 को माइनस कर दो। तीसरी में कितनी आ जाएगी, वही ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग A3। A4 में कितनी आ जाएगी, ट्रू वैल्यू AM है इसमें से A4 कर दो। ऐसे ऐसे करके लास्ट वाले में देख लो, nth में कितनी आ जाएगी, AM माइनस AN, n यहाँ पर nth वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू है। ये आपकी एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से हम निकाल देते हैं। यहाँ जो
एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा इनके मैग्नीट्यूड लेने हैं। मैं स्पेशल नए कलर से इसको लिख देता हूं कि ये हमेशा ही मोड में लेनी है आपको। मैं यहां लिखूंगा बाकायदा ये बात, यहां लिख देता हूं कि डेल्टा ए में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट always taken positive only. So डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होगी। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर का हमें पता लग गया कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड एरर मैं लिखता हूं यहाँ पे आपके लिए, इसको हटा देता हूं मैं, एक सेकंड, और हम दोबारा ये आप देख लीजिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। आप समझ गए होंगे कैसे निकालनी है हमें एब्सोल्यूट एरर, कैसे निकालेंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूं इसमें कि आप मीन कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर का। मीन का मतलब सिंपल सा है कि सभी एब्सोल्यूट एरर को जोड़ दो और उसकी काउंटिंग जितनी संख्या है उससे उसको डिवाइड कर दो, वो आपकी मीन और एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं अब इसकी। सेकंड पार्ट में लिख देता हूं मैं मीन एवरेज वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ध्यान होगा कि एब्सोल्यूट एरर तो क्या थी, डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3, डेल्टा ए4 डैश 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 डे। इसको हमने लिखना डेल्टा ए मीन, मीन वैल्यू निकालनी है। मीन को एम से लिख लिया, डेल्टा ए एम है तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा ए1 जो हमने निकाला उसका मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए2 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए3 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए4 का मैग्नीट्यूड, प्लस एंड प्लस ऑन जितनी भी आपने मेजरिंग की है उन सबको, और डिवाइडेड बाई एन। ये फॉर्मूला आपका मीन एब्सोल्यूट वैल्यू का निकल जाएगा। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर फॉर ऑल मेजरिंग क्वांटिटी। इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। कैसे निकालेंगे अगर आपको रिलेटिव एरर की बात चल पड़े, रिलेटिव एरर अब आपको निकालनी है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का हमें पता लग गया कि रिलेटिव एरर का फॉर्मूला जो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। और मीन एब्सोल्यूट एरर हमने क्या निकाली है, ये रही डेल्टा ए एम, और एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू क्या थी, ए एम। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, ये रिलेटिव एरर के लिए हो जाएगा। और लास्ट में है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालनी हो, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला हो गया डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। ये आपका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो गया, ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस पे मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूं और उस न्यूमेरिकल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है, इनको अप्लाई कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्वेश्चन पढ़ेंगे। We measure the period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurement, the reading turn out to be, यानी एक सिंपल पेंडुलम है वो ऐसे वाइब्रेट करता है। हमारा सिंपल पेंडुलम हमें पता ऐसा होता है, वो ऐसे ऐसे ओसिलेट करता है। तो वो ओसिलेट करता तो हमने बार बार उसको रिपीट किया और सक्सेसिव में हमें रीडिंग क्या क्या मिली, एक ये रीडिंग मिल गई 2.63 सेकेंड। दूसरी बार उसको रिवाइज किया 2.56 सेकेंड उसका ओसिलेशन टाइम मिला। थर्ड टाइम में 2.42 मिला, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में 2.71 मिला और लास्ट में 2.80 मिला।
इतनी बार हमने उसको रिवाइज किया और ये हमें रीडिंग मिली, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, तीनों चीज हमें निकालनी है। जैसे ही इसको हम इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंट रीडिंग का, हम उसको सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू चाहिएगी, फिर हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, उसके बाद हमारा रिलेटिव एरर निकलेगा और फाइनल में हम परसेंटेज एरर निकाल देंगे। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और ढंग से समझना इस सॉल्यूशन को, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। सबसे पहले हमें क्या है कि सक्सेसिव रीडिंग क्या दे रखी है, रीडिंग गिवन T1 रीडिंग, पहले रीडिंग दे रखी है, फर्स्ट टाइम है 2.63 सेकंड। T2 रीडिंग क्या दे रखी है आपको, 2.56 सेकंड। और T3 रीडिंग दे रखी है आपको 2.42 सेकंड। और T4 रीडिंग दे रखी है आपको 2.71 सेकंड। एंड T5 जो आपको दे रखी है, T5 वो दे रखी है 2.80 सेकंड। ये आपने लिख ली अलग अलग। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, एवरेज और मीन वैल्यू, जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। वो कैसे निकालते हैं, TM से लिखते हैं ट्रू वैल्यू को। इन सबको जोड़, इनका मीन निकालना है हमें, सबको जोड़ेंगे और उसको आंसर निकालेंगे 2.63 प्लस 2.56 2.42 2.71 2.80 और जितनी संख्या है उस संख्या से इसको भाग दे देंगे। जब इन सबको जोड़ोगे आप, इनको इंडिविजुअल जोड़ो दो, तो आएगा आंसर आपका 13.12 13.12 अपॉन 5। और जब इसको हम देखो 2 2 2 2 2 10 तो ये होगी, और बाद वाले पार्ट जोड़ोगे तो आपको 13.12 आ जाएगा, और इसको 5 से भाग दे देना है। जैसे ही 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा, 5 से काटोगे तो 2.6, 2 पे 5 पे काटा 5 10, और फिर आपने 3 बचा, फिर भाग देंगे तो फिर इतने पर 6 पे चला, फिर 2 पे चलेगा, फिर 4 पे चलेगा और सेकंड आंसर हो जाएगा। ये आपकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू बोलते हैं, वो आ जाएगी। हमें इसको कितने, अब राउंडिंग ऑफ, और जो हमने लास्ट लेक्चर जिस बच्चे ने नहीं देखा हो वो प्लीज हमारा लास्ट वाला लेक्चर देख ले, सिग्निफिकेंट नंबर और राउंडिंग ऑफ। यहाँ हमने क्या करना है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी है, इन सबको जब हम इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा हमारा लास्ट डिजिट है वो कहां तक रहेगा, वो लास्ट डिजिट उतने पॉइंट तक रहेगा जो एडिशन होने वाले काउंटिंग है, इनमें सबसे लिस्ट जिसका आपका सिग्निफिकेंट नंबर है, तो ये 2.62 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ये आपकी TM वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। पहला काम खत्म हो गया, अब हम चलाएंगे यहाँ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मैंने बताया था कि जो ट्रू वैल्यू होती है उसमें से इंडिविजुअल रीडिंग को माइनस करते हैं। तो पहली रीडिंग हम एब्सोल्यूट T1 निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TM, यहाँ लिख देता हूँ लो, एब्सोल्यूट एरर ऐसे डेल्टा T1 क्या हो जाएगा, T मीन वैल्यू में से T1 को माइनस करना और इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ध्यान रखें। दूसरी बार में लोगे तो T2 है, ये क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू माइनस T2। तीसरी का फॉर्मूला लिखो T3 का, क्या बन जाएगा ये, TM मीन वैल्यू माइनस T3। फोर्थ वाले का लोगे तो फोर्थ सेकंड वाले का, जो हमने फोर्थ रीडिंग ली है, ट्रू वैल्यू माइनस T4 हो जाएगा। और लास्ट वाली रीडिंग लेंगे फिफ्थ का, तो वो क्या जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस T फिफ्थ रीडिंग। अब इनकी वैल्यू रखता हूं मैं एक एक करके और आप देखते जाना। सबसे पहले हमने वैल्यू कौन सी रखनी है, TM। TM की वैल्यू यहां से देख लो 2.62 है, 2.62 माइनस T1 वैल्यू, फर्स्ट रीडिंग ये रही T1 2.63, 2.63 कितना आंसर हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0.01, लेकिन मैग्नीट्यूड में लेना है तो प्लस हो जाएगा। ये इसको निकालो, 2.62 तो है ही, माइनस T2, T2 ये रहा 2.56,
2.56 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.06 मोड में लेना है। फिर वैल्यू रखो 2.62, इसमें से थर्ड वैल्यू ये माइनस करो 2.42, 2.42 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.20 सेकंड, मैग्नीट्यूड यही रखना है। फिर 2.62 लिया, इसमें से फोर्थ वैल्यू T4 है 2.71, इसको माइनस करोगे तो 0.09 माइनस का आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में रखना है तो प्लस हो जाएगा। और लास्ट है 2.62 माइनस 2.80, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 18 आएगा, माइनस का 0.18, और ये मैग्नीट्यूड में आपको ले लेनी है। ये आपकी सारी इंडिविजुअल वैल्यू इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे इनकी। अब हमें क्या निकालना है, जैसे ही ये वैल्यू आ जाए आप मीन वैल्यू निकालेंगे, जिसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसका फॉर्मूला, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी थी, रिलेटिव एरर तब निकलेगी जब मीन वैल्यू निकलेगी। ये कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 और प्लस डेल्टा T5, और इसको 5 से हमने डिवाइड कर देना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये वैल्यू अब सारी रखोगे तो मैं यहां रखता हूं इस आंसर को, इस डायरेक्शन में इसको सोल्व करता हूं, इससे आगे वाला पार्ट ऐसे सोल्व करता हूं मैं, यहां वाला पार्ट में यहां लेके चला गया। ठीक है, आप ऐसे समझ जाना। रखू मैं सब वैल्यू को, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने किस सिंबल से लिखना है, डेल्टा TM से लिखना है। डेल्टा लगेगा, ये TM ट्रू वैल्यू है, लेकिन ये डेल्टा एब्सोल्यूट एरर है, इनकी एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए डेल्टा सब यूज किया। तो कैसे रखोगे, पहली वैल्यू कितनी है T1 की, ये प्लस में लेनी है 0.01, प्लस का आ गया। दूसरी भी प्लस में लेनी है 0.06, थर्ड वैल्यू प्लस में है ही ऑलरेडी तो 0.20, थर्ड वैल्यू प्लस में लेनी है 0.09, और लास्ट वैल्यू आपकी 0.18 प्लस में लेनी है, डिवाइडेड बाई 5 कर दो। और फाइनल आप जब इन सबको जोड़ोगे 18 और 9 27 और 20 47 48 और 54, ये आपकी वैल्यू आएगी 0.54, 0.54, और 5 से हमने इसको डिवाइड करना है। ये आपका आंसर जो आएगा, जिसको भाग देके देखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.108, और ये बन गया आपकी 0.108। और जब इसको राउंडिंग ऑफ करना है 2 डिजिट तक, तो आंसर क्या बना दिया हमने, 0.11 सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी मीन रिलेटिव एरर निकल गई, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गई। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारी आपको एब्सोल्यूट एरर तो निकल ही चुकी है हमारी, ये मीन एब्सोल्यूट भी निकाल दी, रिलेटिव एरर निकालेंगे, फॉर्मूला लगाऊं मैं। अब हमें निकालनी है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा TM एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू TM, और वैल्यू रख देंगे। डेल्टा TM की वैल्यू अभी निकाल ली हमने 0.011, और TM ट्रू वैल्यू कितनी है 2.62। अब इसको डिवाइड करना है हमने, जब 0.11 को 2.62 से हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भाग देने के बाद आता है 0.041, लगभग इतना आ जाएगा। और भी आगे तक आप पार्ट कर सकते हो, इसको भाग देके देख सकते हो, 0.041, आगे भी कुछ आ सकता है, लेकिन हमें 2 डिजिट तक लेना है तो कितना हो जाएगा 0.04, ये आपकी आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस में होती है, ये प्लस माइनस का मतलब है कि एरर पॉजिटिव फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी, लेकिन पॉजिटिव में लेनी है। ये भी हमारा क्वेश्चन हल हो गया। सेकंड, थर्ड हमने निकाला परसेंटेज एरर, तो थर्ड पार्ट में हम निकाल देते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपको ध्यान ही होगा, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा
TM/TM इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा TM अपॉन ये वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये 0.04 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट खत्म हो जाएगा तो 4% आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से हमने वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालनी थी। एब्सोल्यूट एरर ये हमारी ये निकल गई, सारी की सारी ये एब्सोल्यूट एरर है। फर्स्ट ये निकाल दिया। सेकंड पार्ट में हमने रिलेटिव एरर निकालनी थी, ये रिलेटिव एरर निकाल दी। और थर्ड केस में हमने परसेंटेज एरर निकालनी थी, ये परसेंटेज एरर हमारी 4% आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो एरर पे बेस्ड हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं आपके, वो इस तरीके से हम सोल्व कर देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में से समझ जाना कि हमने कैसे अप्लाई करना। पहले जो रीडिंग दे रखी है उन सब का मीन वैल्यू निकाल लो, जब उनका एवरेज निकालेंगे वो आपकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं कि ट्रू वैल्यू में से सभी रीडिंगों को माइनस करना है। पहली को माइनस करोगे फर्स्ट एब्सोल्यूट, दूसरी को करोगे सेकंड, इस तरीके से सबको माइनस कर देना है। यहां तक हमारा एब्सोल्यूट एरर है। फिर कहता है ये रिलेटिव एरर निकालो। रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा M अपॉन TM। ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट। तो इसलिए मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला लगा के मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू ये निकाल ली। यहां रही ये 0.11। और फिर हमने रिलेटिव का फॉर्मूला लगाया और इसको डिवाइड करके रख दिया। फिर इसने पूछा था परसेंटेज एरर निकालिए। परसेंटेज एरर क्या? रिलेटिव एरर जो होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी परसेंटेज एरर होती है। इस तरीके से हम बहुत आसान तरीके से इस एरर के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर।